Welcome in the next session of statistic lecture. In the last lecture, we have studied the sum based on FBIN. FBIN यानी Fixed Base Index Number. आज हम लोग जो सम देखेंगे वो आपके एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम है, जिसमें FBIN भी पूछा है, CBIN भी पूछा है और एवरेज भी पूछा है. एक ही सम में तीनों के तीन क्वेश्चन हमें पूछे हैं. ये सम आपका 5 मार्क का हो सकता है. फिर से FBIN यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, CBIN यानी चेन बेस इंडेक्स नंबर. और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था द फॉर्मूला ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर. फिर से मैं रिवाइज करवा दूं. फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन द प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100. Then what is the formula of chain based index number? The price of current year upon the price of previous year, ठीक है, into 100. चेन बेस में हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन फिक्स बेस में डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होगा. लास्ट सेशन में हमने देखा था एक फिक्स बेस का सम, जिसमें हमने हर बार डिनोमिनेटर सेम रखा था, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था. आई थिंक 2005 को हमें बेस ईयर लेना था, जो हम इस सम में भी फॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ FBIN मेथड में, CBIN मेथड में नहीं. फिर से FBIN यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और CBIN यानी चेन बेस इंडेक्स नंबर. लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. मैंने आप लोगों के लिए ये सम सॉल्व करके रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए. ईयर आपको दिया हुआ है 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. 2008 से लेके 15 तक का आपको ईयर दिया हुआ है. फिर यहाँ पे एवरेज डेली वेजेस दिया हुआ है. आपको यहाँ पे एवरेज डेली वेजेस दिया हुआ है. जो पहला 2008 का एवरेज डेली वेजेस है 275, देन 284, 289, 293, 297, 313, 328 और 345. ये सब कुछ मुझे क्वेश्चन में दिया है. ये मैं कुछ भी अपने आप से नहीं लिखा है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि FBIN में क्या. अच्छा, फिर से मैं बोल दूं, यहाँ पे आप FBIN लिख रहे हो तो आपको ऊपर फॉर्मूला लिखनी P1/P0 into 100. और जब हम सम, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ हर ईयर में कैलकुलेशन शो नहीं किया, लेकिन आप लोगों को एवरी ईयर में कैलकुलेशन शो करना है. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. ये पहला जो है FBIN, उसमें हमारा आंसर 100 आया. कैसे 100 आया? तो 275 टेकिंग 2008 एज अ बेस ईयर. मैंने 275 ही लिया है इनटू 100, यानी मेरा आंसर क्या आया? 100. ठीक है. अगेन फिर से मुझे ये नेक्स्ट ऐसे ही सॉल्व करना है. 284, फिर मुझे बेस ईयर क्या लेना है? 2008, यानी 275 इंटू 100. ठीक है. हर बार मुझे बेस ईयर क्या लेना है? 275, क्योंकि ये फिक्स बेस मेथड. अच्छा, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा था 103.27. इसी तरीके से 289 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 105.9. फिर 293 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 करेंगे तो 106.55. फिर 297 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 करेंगे तो 108.00. 313 डिवाइड बाय 275, ये मैंने एवरी टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आई होप आप लोग को पता चल रहा है. एवरी टाइम आपका बेस ईयर जो है वो 275 ही होगा, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर ये आ रहा है. देन 297 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 तो 108. 313 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 113.82. 328 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 इज इक्वल टू 119.27. 345 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 इज 125.45. एवरी टाइम मैंने बेस ईयर जो है वो फिक्स लिया है. ध्यान दो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन कंसेप्ट अंदर का अलग है. यहाँ पे आपको लिखना ऐसे ही है P1/P0 इंटू 100, लेकिन आप जब ऐसा लिख रहे हो तो ये कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है. मैंने सिर्फ 2 में शो किया है, आप लोगों को सारे ईयर में शो करना है. ध्यान दो, आप लोगों को सारे ईयर में शो करना है. मैंने सिर्फ 2 ईयर में ही शो किया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. अब हम करेंगे CBIN. CBIN में भी पहला 100 आया. कैसे? क्योंकि जब CBIN में फर्स्ट ईयर 275 तो लेना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर हमारे पास नहीं है,
तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सेम, यानी 275 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। हमेशा याद रखो एफबीआईएन का पहला 100 ही आएगा, सीबीआईएन का भी फर्स्ट ईयर का इंडेक्स 100 ही आता है एवरी टाइम, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 100 आया और ये 100 कैसे आया, तो 275 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। ठीक है, नाउ 284 अब ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, 284 डिवाइड बाई 275। ये 275 कौन सा है, बेस ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का 275। 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, तो हमारा आंसर 103.27। हमेशा एफबीआईएन और सीबीआईएन का दो जो इनिशियल है वो सेम आएगा। चेंजेस कब होंगे, थर्ड से। कैसे, यहाँ देखो, जैसे 289 डिवाइड बाय, अब मैं क्या लूंगी, 275 नहीं लूंगी, अब मैं लूंगी 284। ठीक है, 289 डिवाइड बाय 284। फिर यहाँ पे मैं इसी तरीके से 293 डिवाइड बाई 289 लूंगी, तो 101.37। 297 डिवाइड बाई 293, देन 313 डिवाइड बाई 297, 105.39। 328 डिवाइड बाई करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर यानी 313 इंटू 100। करंट ईयर यानी 345 अपॉन प्रीवियस ईयर यानी 328 इंटू 100। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा। अब ये जो है नया आपको थर्ड नंबर वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्ड, फाइंड इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 3 ईयर, दैट इज 2011 टू 2013। यानी हमें क्या क्या लेना है, 2011 लेना है, 2012 लेना है और 2013 लेना है। ये ईयर नहीं लेना है, इसका प्राइस लेना है। कैसे, तो यहाँ पे आप वर्किंग नीचे लिखोगे, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है, आपको एग्जाम में या आपके फेयर बुक में नीचे लिखना है। यहाँ पे आप 2011 का डेटा यानी 293, 2011 का क्या है, 293 ईयर है, 293 प्राइस है। फिर 2012 में हमारा प्राइस है 297 और 2012 लिया मैंने, अब 2011 से 2013 तक का लेना है, तो 2013 का हमारा है 313। इन तीनों का मैं टोटल करके, जब इन तीनों का सम करके मैं डिवाइड बाय 3 जब करके, इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 करूंगी, तो मेरा आंसर आता है इक्वल टू 301। इन तीनों का मुझे क्या करना है, पहले टोटल करना है। एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन तीनों का मैंने सम किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो मेरा आंसर आया 301। इसको हम एक एफबीआईएन भी कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें भी बेस ईयर फिक्स होगा। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 91.36 कैसे आया, 275 91.36 आया है आंसर। कैसे, तो 275 डिवाइड बाय जो मेरा एवरेज आया, वो टेकिंग एवरेज बोला है ना, इंटू 100, तो मेरा आंसर आएगा 91.36। अगेन 284, ये 94.35 आंसर आया आपका। कैसे आया, तो 284 डिवाइड बाई 301 इंटू 100। इस तरीके से आपको सबका करना है। इसमें क्या हुआ होगा, तो 289 डिवाइड बाई 301 इंटू 100, देन 293 डिवाइड बाई 301 इंटू 100, तो आंसर आएगा 97.34। फिर 297 डिवाइड बाई 301 इंटू 100, तो आंसर आएगा 98.67। इस तरीके से आपको सब ईयर का सॉल्व करना है, यानी 2015 तक का सॉल्व करना है। ये 5 मार्क का सम है। इस तरीके से आपको पहले एफबीआईएन फाइंड करना है, सीबीआईएन फाइंड करना है और फिर एवरेज फाइंड करना है। उसका वर्किंग नोट आपको नीचे शो करना है और यहाँ पे आपको सारे कैलकुलेशन शो करके लिखना है। ध्यान रहे, ये सारा आपका फुल ब्रेथ में आना चाहिए पेज पे। ऐसा नहीं कि ये नीचे इस तरीके से नहीं। अगर हर बार अलग अलग कर रहे हो तो हर बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 question number 1. Now you have to do exercise 1.1 question number 2 on your own. I hope you will understand this thing and start working according to this sum. Thank you everyone.